भी दीनी तालीम पहले आप बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, पायलट बनिए, देश का संविधान का जानकार बनिए, बल्कि वकील भी बनिए, जज भी बनिए, ज़रूरत भी इस फील्ड में भी ज़रूरत है। आज हमारी गलती का नतीजा है कि अल्लाह का अजाब मुसल्लत है। यही सूबे महाराष्ट्र में जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन आज हम नहीं बचा पा रहे हैं, वक्फ की प्रॉपर्टी को, क्यों? कानून आने वाला है, पता नहीं क्या क्या। पहले किसने गुनाह किया? हम और आपने गुनाह किया। सूबे महाराष्ट्र में वक्फ की कितनी ज़मीन है? 1.25 लाख एकड़ ज़मीन थी, अब नहीं है। 1.25 लाख एकड़ ज़मीन, उनमें से 70,000 एकड़ ज़मीन 1990 से लेकर सन 2002 तक आपके महाराष्ट्र में जमीन बेची गई। 70,000 एकड़ जमीन। बेचने वाला कौन? कोई हिंदू, कोई आरएसएस, कोई वीएचपी का आदमी, कोई मोदी योगी नहीं। बेचने वाला वक्फ बोर्ड का चेयरमैन, बेचने वाला वक्फ बोर्ड का निगहबान, बेचने वाला वक्फ बोर्ड का रखवाला। 70,000 एकड़ जमीन बेची गई वक्फ बोर्ड की। सिर्फ 30,000 जमीन के ऊपर में महाराष्ट्र में टावर लगे हुए, टावर, मोबाइल टावर, दूरदर्शन के टावर। और दूसरी कंपनी जिनका रेंट आता है, पता कितना रेंट आता है? 10 करोड़ रुपए सालाना आता है सुबह महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड की तरफ से आमदनी। पैसा कहां जाता है? 9.5 लाख एकड़ जमीन पूरे भारत में, 4.5 लाख एकड़ जमीन तो रजिस्टर्ड है। आमदनी कहां जाती? अगर इन आमदनी का सही इस्तेमाल होता तो आज मकतब बनाने के लिए चीख चीख कर तकरीर करने की जरूरत नहीं थी। आज मस्जिद बनाने के लिए झोले भात फैलाने की जरूरत नहीं थी। आज हमारी बच्चियां मुर्तद होती है अगयार के कॉलेज में पढ़कर। हमारे पास कॉलेज नहीं, क्या हम वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी आमदनी से कॉलेज नहीं बना सकते थे? हमारे मदरसे में पढ़ाने वाले उलमाए किराम अपने पॉकेट के अंदर में मदरसा लेकर घूमते हैं, यानी रसीद लेकर दर दर की भीख मांगते हैं, अपने पसीना बहाते हैं खून को पसीने के जरिए से, और तब जाकर उनका मदरसा चलता। क्या वक्फ बोर्ड की आमदनी से मदरसा नहीं चलाया जा सकता था? क्या वक्फ बोर्ड की आमदनी से अइम्मा को तनख्वाह नहीं दी जा सकती थी? क्या वक्फ बोर्ड से इसी भिवंडी शहर के अंदर, इसी मुंबई शहर और भिवंडी में एक बच्ची मुर्तद हुई है, एक आरएसएस के जवान के हाथ में अपनी शादी रचाई। उनसे जब पूछा गया कि बेटी तुमने अपने ईमान का सौदा क्यों किया? तुम्हें क्या अल्लाह से नहीं डर लगता? तुमने ईमान जैसी कीमती दौलत का सौदा कर लिया, अपने एक आशिक के साथ तुमने शादी की। उन्होंने कहा कि इमाम साहब, सदर साहब, अपनी जुबान पर लगाम लगाइए। मैंने शादी की है, मैं गरीबी से तंग आकर मैंने शादी की है। और फिर आज आप आए हैं। मेरे बाप का इंतकाल 10-15 साल पहले होता। 10 साल की उम्र मेरी थी। मेरी माँ ने बर्तन मांज कर मुझे पढ़ाया, और मेरी माँ जब बूढ़ी हो गई, ज़ईफ हो गई, तो मेरे छोटे एक भाई है, एक बहन है, उनकी परवरिश और उनकी तालीम के लिए मैंने काम करना शुरू किया है। तब जाकर उन मेरे भाई और मेरे बहन को पढ़ाया, उनको एक अच्छी नौकरी दी। और फिर पता है हमारी मदद के लिए कोई नहीं आया। हमारा जो घर है 3-3.5 हजार रुपए में इसका रेंट भरती हूँ। ये जो 10 साल से मेरे साथ ये लड़का जो आरएसएस का मेरा दूल्हा बना है, ये 10 साल से मेरे साथ खड़ा है। 10 साल से कोई नहीं आया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब जो हो गया, लेकिन अल्लाह के सामने क्या जवाब दोगी? तो उस बच्ची का क्या कहना? उस बच्ची का कहना है कि मैं अल्लाह से ये कहूँगी कि अल्लाह मेरी गलती क्या थी? मैं अगर मुर्तद हुई हूँ तो गुर्बत की वजह से हुई हूँ। जिम्मेदार कौन? अल्लाह मैंने नजरों के सामने देखा, मेरे पड़ोस में एक करोड़पति आदमी है, अपनी बेटी की शादी के लिए 5 लाख रुपए का स्टेज सजाता था, लेकिन उसने 2.5% रुपए ज़कात के अगर मेरे दरवाजे पर फेंक देता तो पूरे साल का हमारा खर्च निकल जाता। ए अल्लाह, आपकी तंजीम के लोग कहाँ थे? वक्फ बोर्ड की दुहाई देने वाले, करोड़ों रुपए की आमदनी होने के बावजूद भी तुम्हारे पास हॉस्पिटल नहीं, तुम्हारे पास गरीब बच्चियों के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनकी मदद के लिए कोई डेटा क्यों नहीं था? सिर्फ जमीन बेच कर, वक्फ बोर्ड की जमीन बेचे तुमने डुप्लीकेट जन्नत बनवाने के लिए। 4000 स्क्वायर फीट में तुमने 21 करोड़ रुपए में सौदा किया। मुंबई जैसे एक कीमती शहर में, नाम नहीं लूंगा मैं उस शख्स का, आप लोग जानते हैं, वक्फ बोर्ड की जमीन कयामत की सुबह तक नहीं बेची जा सकती। मेरी जुबान थोड़ी कड़वी होती, लेकिन मबनी पर हक है। अगर अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो जुबान काट कर रख दीजिए।
वरना इस हकीकत को समझिए, अल्लाह किसी बादशाह को ऐसे मुसल्लत नहीं करता है आपके ऊपर। अल्लाह किसी के जरिए से आपको सबक देना चाहता है, अल्लाह आपको सुधारना चाहता है। जैसे बनी इसराइल के बीच में हजरत अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा से कहा कि मूसा, अगर कोई जालिम बादशाह मुसल्लत हो जाए तो समझ जाना कि तुम्हारे कौम के गुनाह बढ़ चुके हैं। इसीलिए कौम से कहो कि तौबा इस्तिग़फ़ार करेगा, गुनाह का रास्ता बदलेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला जालिम बादशाहों से तुमको बरी करेगा। आज अगर हमारी मस्जिदें टूट रही हैं तो मस्जिद का सौदा करने वाला कोई नहीं, हमारे लोग हैं। आज जो वक्फ बोर्ड पर डाका है, इसमें पहले बेचने वाले, खरीदो फरोख्त करने वाले हमारे लोग हैं। जमीन बेची नहीं जा सकती, मुनाफा कैसे बेच सकते हो? हैदराबाद में एक बिल्डिंग है, मैंने तहकीक की, जाकर वहां पर 25,000 रुपए उनका महीने का किराया है, लेकिन वक्फ बोर्ड के फॉर्म में 2500 रुपए लिखा जाता, बाकी 22,500 रुपए पॉकेट में जाता है। क्या ये गुनाह नहीं? ये अल्लाह नहीं देख रहा है? समाज की बच्चियां मुर्तद होती है, आपके पास लिस्ट नहीं है, आपके पास कोई कॉलेज नहीं वकील बनाने के लिए, आपके पास डीएम बनाने के लिए यूपीएससी क्रैक करना होता है, कोई कोचिंग के लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं आपके पास गरीबों की इलाज के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं, बच्चों की तालीम के लिए नीट में क्वालिफाई बच्चा करता है, उसके लिए 2 साल की मेहनत करनी पड़ती, आपके पास कोई निजाम नहीं। क्या साइंस पढ़ना गुनाह है? गुनाह नहीं है, साइंस कुरान में है। वयख़्लुक़ु मा ला तालमून वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा रज़क़हुम अलल मलाइका व तिब्यानन लिकुल्लि शै। ये साइंस की दलील है, कोई नहीं तोड़ सकता, काट सकता। ये अल्लाह की तरफ से है, साइंस भी अल्लाह की तरफ से है। साइंस यकीनी चीज नहीं होती, इशारी चीज होती है, मादी चीज होती, लेकिन ये अल्लाह ने कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में पैदा किया। और फिर मैथ कोई कुरान के खिलाफ नहीं, फल्यक्तुब बैनकुम बिल अदल, कुरान में मैथ है, डॉक्टरेट कुरान के अंदर है। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर शेख हुसैन इब्न अली सीना है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जो किताब पढ़ाई जाती है एमडी डॉक्टर बनाने के लिए, अल कानून, 10 लाख अल्फाज हैं इस किताब में। इस किताब को लिखने वाला कोई प्रोफेसर नहीं है, बल्कि शेख हुसैन इब्न अली सीना है, जो 11 साल की उम्र में हाफिज कुरान बना था। बहरकैफ मेरे दोस्तों, कहने के लिए बहुत सारी बातें कह सकते हैं, लेकिन बस हमें गौर करने की ज़रूरत है। मैं शुक्रगुजार हूँ, बल्कि मैं तो अराकीन जलसा का, खुसूसन मौलाना का, उनकी टीम का इस नाचीज़ को बहैसियत मुक़र्रिर मुझे मदऊ किया है, वरना मुझसे भी ज़्यादा अकाबिरीन जो इस मैदान में महारत रखते वो यहाँ पर बैठे हैं। मुझ जैसे तालिब इल्म का कुछ पेश करना इन अकाबिर के सामने, सूरज के सामने चिराग जलाने के मुतरादिफ होगा। लेकिन ये जो मकतब मदनी मस्जिद है, मकतब बहुत ज़रूरी है। मदरसा नहीं कायम कर सकते आप, लेकिन मकतब ज़रूर कायम कीजिए। मकतब के अंदर अक़ीदे की तालीम होती है। आप डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट जो बनाना चाहें आप बनाइए। अंग्रेज़ी सिखाइए, जो सिखाना है सिखाइए, अंग्रेज़ियत को मत सिखाइए, लेकिन बिफोर ऑल थिंग्स यू हैव टू एजुकेट योर चाइल्ड। आप अपने बच्चों को मकतब में भेजकर उनका अक़ीदा दुरुस्त कराइए। इंशाअल्लाह अक़ीदा अच्छा होगा, अक़ीदा मजबूत होगा, तो फिर कोई अपनी ईमान का सौदा नहीं करेगा। जो भी जिस एतबार से भी आप उनकी ताउन कर सकते हैं, उनका जो निज़ाम है, अराकीन से, ज़िम्मेदारान से मिलकर अपने बच्चों को भेज कर ताउन पेश कीजिए। और अगर कुछ फ़ीस मुतय्यन की जाती है तो वो भी दीजिए। अंग्रेज़ी ट्यूशन पढ़ाने के लिए हम 1-1 हज़ार रुपये फ़ीस देते हैं। बच्चा कुरान पढ़ने जाए अगर मकतब में तो 500 रुपये देंगे तो हमारी जान निकल जाती। खाने पीने में कंट्रोल कीजिए। ये जो हम लोग मांस, मछली, मटन खाते हैं ना, कहीं कहीं तो योगी जी की अम्मा को काट के खाते हैं। ऐसा मत कीजिए। खाने पीने में कम ध्यान दीजिए, पढ़ने में ज़्यादा पैसा खर्चा कीजिए। आजकल हमारा नौजवान तो 100-200 रुपये पर डे पुड़िया खाने में उड़ा देता है, सिगरेट पीने में उड़ा देता है। नहीं मेरे नौजवानों, सिर्फ अगर 1 रुपये एक दिन के हिसाब से निकालोगे आप, तो पूरे भारत के अंदर में अगर 10 करोड़ मुसलमान 1-1 रुपये पर डे निकालेगा ना ईमानदारी से, तो ये कौम कभी गरीब नहीं रहेगी। मादी एतबार से बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह तबारक व तआला आप सबकी मेहनत और कद्दो काविश को कबूल फरमाए। लेकिन थोड़ी सी आप लोग अपनी माइंड को चेंज कीजिए और कुछ इनकलाब पैदा करना है तो तालीम के मैदान में कदम बढ़ाइए, हाथ बढ़ाइए। जो लोग तालीम में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मदरसा हो कि मकतब हो, उनका शुक्रगुजार बनिए। अगर ये बंद कर देंगे ना मदरसा मकतब, आज 33 करोड़ देवी देवताओं को भी पूजने वाले यहीं पर हैं। क्यों हैं पूजने वाले? इसलिए वो कोई और नहीं, वो हज़रत नूह की भटकी हुई कौम, हज़रत नूह की महाजल पलवान वाले मनु की पूजा करते हैं ना। महाजल पलवान क्या है? अजीम सैलाब वाले हज़रत नूह ही तो हैं, लेकिन उनके बताने वाले उनके साथ नहीं है। सिर्फ ये बता देंगे कि कुंभ के मेले में जाओ, गंगा स्नान करो तो पवित्र हो जाओगे। मुसलमानों में भी ये कॉन्सेप्ट है कि हज करने जाओ तो हज करके आओगे तो पाक हो जाओगे। गलत कॉन्सेप्ट। इस पर हमने बड़ी लंबी चौड़ी वजाहत पेश की। हुकूकुल इबाद माफ नहीं होता। आप हज करके आओ पूरी जिंदगी, या वहीं मर जाओ, आप जन्नतुल बकी में दफन हो जाए तब भी आपके गुनाह माफ नहीं होंगे। हज करने से हुकूकुल इबाद माफ नहीं होते हैं। बंदे का हक, किसी की जमीन, किसी का पैसा, किसी को मारा, किसी को पीटा नहीं होता। ऐसे ही कुंभ के मेले में भी यही हमारे एक चूँकि सवाल आया था लखनऊ में ही अब एक तकरीर में कि मौलाना क्या फ़र्क है, चूँकि कुछ लोगों ने कहा था कि जैसे इस्लाम में हज है वैसे ही हिंदू भाइयों में महाकुंभ का मेला है। उसकी वजाहत भी हमने किसी वीडियो में की है, आप लोग देख सकते हैं। हमने कहा कि कंपेयर नहीं कर सकते इसलिए कि ये नस है कुरान से, अल्लाह का पैगाम है हज, और कुंभ का मेला ईश्वरीय ग्रंथ में नहीं है, बल्कि वो एक पौराणिक कथाओं में है। पौराणिक कथाओं में होता था कि भाई चार शहर में अमृत जल गिरा है। इसका एक लंबा वाक़या है। वो 4 शहर है, नासिक है आपका, एक महाराष्ट्र में है, और फिर उज्जैन के अंदर है, हरिद्वार में है, और ये प्रयागराज